हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आप थंबनेल में देखा होगा कि एचएमपीवी वायरस के बारे में जो आउटब्रेक है फैल चुका है चाइना में, उनके बहुत सारे केसेस आ चुका है और दूसरे कंट्री में भी, ठीक है, चाइना में तो अब हम थोड़ा बात करेंगे एचएमपी। एक्चुअली आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि इसी तरीके से 2020 में जो है ना कोविड की बारे में इंफॉर्मेशन हमको जनवरी में मिला था, लेकिन पता नहीं मार्च आते आते सारे कुछ चीज़ें क्या हो गया, लॉकडाउन वगैरह आ गया, ठीक है। तो क्या होगा वो तो पता नहीं, फिर भी हमको 2 चीज़ की, एक तो है अलर्ट रहना है हमको, ठीक है? हम अलर्ट रहेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उस चीज़ों को हम डिले कर पाएँगे क्योंकि उनका कोई मेडिसिन्स नहीं है। और दूसरा चीज़ होता है कि एग्ज़ाम यदि होगा वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, हम उसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे, ठीक है? तो आइए देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे एचएमपीवी ह्यूमन मेटानिमोवायरसेस होता है। ये एक आरएनए कंटेनिंग वायरसेस है, मतलब कि कोविड की वाई है ना? ब्रदर है। आरएनए है, इसका मतलब है कि उनकी बहुत सारा स्ट्रेन आ सकता है क्योंकि आरएनए में ये स्टेबल नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ओएच रहता है, 2 प्राइम ओएच रहता है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है। उनके बहुत सारा स्ट्रेन आ चुका मतलब आएगा। और उसको पहली बार 2001 में नीदरलैंड में उसको डिस्कवर हुआ था और 2016 में अमेरिका में भी वो इन्फेक्शन उसकी वजह से हुआ था। लेकिन अभी चाइना के अंदर ये जो है ना एपिडेमिक हो चुका है। एपिडेमिक है ना, टर्म याद रखिए, एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक, है ना, ऐसे याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये निमो वर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है। ये कौन सी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें आप देखोगे आपकी जो गला जो रहता है ना, मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, वहीं पे इन्फेक्शन होता है थोड़ा, ठीक है ना, किस होता है। तो इसी तरीके से हम गार्गलिंग वगैरह करते हैं, सही होता है। वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शंस होता है या रनिंग नोज होना, ये सारी चीज़ें। लेकिन कोविड में क्या हुआ था, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोली, ये सारे एरिया में वो इन्फेक्शन फैलाएगा। मेट एचएमपीवी वायरसेस भी वही है, वो भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन करेगा, इसलिए सर दर्द हो रहा है, ठीक है। और उनमें सबसे उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जो बुजुर्ग थे वो ज़्यादा टारगेटेड थे। और इस बार जो है ना छोटे बच्चे जो होते हैं, 5 साल से लेस बच्चे जो होते हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रहेंगे, ठीक है ना इसमें। तो अब हम देखेंगे और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कोई आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ड्रॉपलेट है ना, स्नीजिंग हो रहा है या कॉफिंग हो रहा है, वहाँ से जो ड्रॉपलेट निकल रहा है वहाँ से इन्फेक्शन होने की चांसेस है। और ये एक एवियन वायरसेस है, याद रखिए ये बातें, कि ये बार्ड से ह्यूमन को फैलता है, इस तरीके से आया था। तो ये एक एवियन वायरसेस है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप मतलब कि क्वेश्चन के आंसर है, यदि मान लीजिए आएगा आप लिख सकते हो। और आरएनए कंटेनिंग वायरसेस है, तो हम उसको जानने के लिए आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरटी पीसीआर हम करेंगे, ठीक है ना। आरटी पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर हम करेंगे। मान लीजिए एमसीक्यू में आएगा, तो क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा एक, ठीक है, याद रखिए। इसी तरीके से और साथ ही साथ आप अलर्ट रहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोविड जैसे सिचुएशन ना आए। और आप कोई भी पब्लिक एरिया में जा रहे हो तो ज़रूर मास्क वगैरह पहन के जाना चाहिए, ठीक है, और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए। जैसे कोविड की जो भी गाइडलाइंस था, आप सब लोग पता होगा, वही चीज़ आपको फिर से करना है, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड पढ़ाई में तो ध्यान रखना है। फिर पहले तो है ना, ग्रो तब करेंगे जब जिंदा रहेंगे, तो ग्रो जिंदा रहना पहला ज़रूरी है। तो स्टे स्टे हेल्दी। थैंक यू।